आज बच्चों हम लोग क्लास 11th में द्रव का बहिस्राव वेग का अध्ययन करेंगे। बर्नौली प्रमेय को आप लोग घर पे पढ़े होंगे, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम लोग टेरिसली का प्रमेय भी करते हैं या द्रव का बहिस्राव वेग। इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में हम लोग लिक्विड रखते हैं। जैसे ये आपका कंटेनर है, ठीक है, और इसमें रो घनत्व का कोई द्रव हमने रखा है। ये जो द्रव है इसका घनत्व कितना है बच्चों, रो है। और इस कंटेनर में हमने h ऊंचाई तक ये द्रव रखा हुआ है। तो जैसे आपके घर में बॉटल में तेल अगर है तो वो बहता थोड़ा है, वो तो स्थिर रहता है। तो उसका ऊपर का सतह का जो वेग है वो वेग क्या है, प्रारंभ में 0। अच्छा देखिए, जितना प्रेशर यहाँ पे है वायुमंडलीय का, उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी है, उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे है, उतना ही प्रेशर। वायु दाब जो होगा यहाँ पे हर जगह समान है। इस खुले वाले तल पे भी उतना ही वायु का प्रेशर है और इधर वाले भी उतना ही वायु का प्रेशर है, यहाँ पर भी उतना ही वायु का प्रेशर है। अब ध्यान देना है, इस कंटेनर में मैंने h ऊंचाई तक बच्चों द्रव भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक। ये पृथ्वी है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। कैपिटल H ऊंचाई तक हमने इसमें कोई द्रव भरा है। इस द्रव का घनत्व क्या है, रो है। अब हमने स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक छोटा सा छिद्र बनाया है, स्मॉल h गहराई पे, यहां, ठीक है। तो इस धरातल से इस गहराई जो छिद्र है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h माइनस h हो जाएगी। अब यहां पे भी प्रेशर कितना है, P है। कौन, किसका प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायु का प्रेशर। जितना यहाँ पे वायु का प्रेशर है उतना ही यहाँ पर भी वायु का प्रेशर है। अब इसमें से जो द्रव बाहर निकलेगा वो ऐसे जाके धरातल पर गिरेगा। यानी यहां से जो द्रव निकला उसका वेग कितना हो गया, v2 हो गया, ठीक है। अब इसका वेग कितना होगा, यानी किस वेग से ये द्रव इस कंटेनर से बाहर निकल रहा है, जिस वेग से निकलेगा उस वेग को ही हम लोग कहते हैं द्रव का बहिस्राव वेग। अब चलिए बच्चों, यहाँ पे बर्नौली थ्योरम्स यूज करते हैं। तो बर्नौली थ्योरम यही कहता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस P रो G H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G H2। यही हमारा बर्नौली थ्योरम है। चलिए अब देखें, जितना यहाँ पे प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे भी है, तो दोनों प्रेशर बराबर हो गए। यानी कि P1 और P2 बच्चों दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी P1 बराबर P प्लस हाफ रो V हाफ रो। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, क्या ये द्रव बह रहा है, क्या ऊपरी वाली सतह में हलचल नहीं ना हो रही है, वो तो शांत पड़ा हुआ है, इसलिए इसका वेग क्या हो जाएगा, 0। यानी v1 क्या हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस रो g। अब देखिए यह द्रव कितनी ऊंचाई पर है, तो h ऊंचाई पे है, तो रो g h हो गया इक्वल टू। अब यहां से आ जाइए, p प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो g h माइनस h हो जाएगा। पृथ्वी तल से इस छिद्र की ऊंचाई कितनी है, h माइनस h आपका आया। अब देखिए p से p आपका कैंसिलेशन हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये तो 0 हो गया प्लस रो जी एच
इक्वल टू आया हाफ रो भी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस एच, ये आपका निकल गया। अब देखिए, अब इसमें हमको करना क्या है, तो रो जी एच इक्वल टू हाफ रो वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच कैपिटल माइनस रो जी स्मॉल एच। रो जी एच से रो जी एच आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, जीरो इक्वल टू हाफ रो वी टू का स्क्वायर माइनस रो जी एच, यानी हाफ रो वी टू का स्क्वायर इक्वल टू रो जी एच। रो से रो कट गया, यानी v2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, यानी v2 इक्वल टू अंडर रूट 2gh। इसी v2 को बच्चों हम लोग v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, जो द्रव बाहर निकल रहा है उस द्रव का वेग को किससे लिखेंगे, v से लिखेंगे। अर्थात यहां से आपका सूत्र हो गया कि v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यही हमारा क्या होगा, बहिस्राव वेग होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बहिस्राव वेग हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यानी बहिस्राव वेग तो आपका निकल गया। इसको सर्वप्रथम टॉरिसली ने दिया था। किसने दिया था, टॉरिसली ने, इसलिए इसको टॉरिसली का थ्योरम भी कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई पिंड, अगर इस पिंड को ले लिया जाए, सपोज करिए हमने कोई पिंड लिया और इस पिंड को मुक्त रूप से मैंने नीचे छोड़ा ऐसे, तो देखें कि वह छिद्र तक पहुंचने में कितना वेग अटेन कर रहा। तो यदि कोई पिंड स्मॉल ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाए, तो मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो छिद्र तक पहुंचने में पिंड द्वारा अर्जित वेग, तो गति का तीसरा समीकरण यूज करेंगे बच्चों। किसका, गति का तीसरा समीकरण हम लोग प्रयोग अगर कर लें तो गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से। तो देखो यहां से क्या कहा है, मुक्त रूप से, तो मुक्त रूप से कह दिया तो u क्या हो गया, 0, यानी v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh, क्योंकि h ऊंचाई से गिर रहा है। तो ये आपका हो गया v स्क्वायर बराबर 2gh, यानी v बराबर अंडर रूट 2gh। इससे क्या निष्कर्ष निकला, यानी स्वतंत्र तल से, द्रव के स्वतंत्र तल से किसी पिंड को मुक्त रूप से आप छोड़ेंगे तो वह छिद्र तक पहुंचने में जितना वेग अटेन करेगा, अगर वहां से द्रव बाहर निकले, ठीक है, छोटे से छिद्र से द्रव बाहर निकलेगा, तो जो ये द्रव बाहर निकलेगा उसका भी वेग कितना होगा, अंडर रूट 2gh होगा। अब ये द्रव बाहर जब निकलेगा बच्चों, तो पृथ्वी तल पे जाके गिरेगा। कहां पे गिरेगा, पृथ्वी तल तक जाके गिरेगा। आसमान में तो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका पिंड में भार होगा, द्रव में भार होगा, और पृथ्वी प्रत्येक बॉडी को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। तो ये x दूरी जाके दूर गिर जाएगा। अच्छा, अब ये देखा जाए बच्चों कि इस पिंड को या इस द्रव को, या कह सकते हैं यहां पर तो वेग क्लियर हो गया। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितनी ऊंचाई, h माइनस h ऊंचाई। अब तो पिंड आया है बच्चों, देखो यहां से गिरते हुए आ रहा है, और जब यहां पे आया तो उसका वेग हो गया ना v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये पिंड यहां से गिरे और यहां तक पहुंचने में
उसको कितना समय लगेगा ये निकाल लिया जाए। द्रव को कहिए या पिंड को कहिए, द्रव को h माइनस h ऊंचाई गिरने में लगा समय। अब देखिए समय लगा लेंगे तो कितना होगा, कितना आपका समय आएगा, उसी चीज को हम लोगों को क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो समय आपका देखेंगे, अगर निकालना अगर आपको आ जाए तो उसमें कितना आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां से एक द्रव ले लिया जाए, अगर सपोज करिए यहां से अगर मैं छोड़ रहा हूं तो यहां पे तो अगर पर्टिकुलर मैं ले लिया जाए तो बच्चों यहां पर तो वेग 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छिद्र में से द्रव एक आपका ऊर्ध्वाधर नीचे अगर लिया जाए, देखिए ऐसे, और एक लिया जाए क्षैतिज, क्या लिया जाए, क्षैतिज। पहले जो द्रव जाएगा तो द्रव तो जब यहां से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा और इसका ऊर्ध्व घटक नीचे की तरफ आएगा। तो अगर इसको यहां से नीचे जाएंगे तो जब u y तो यहां पे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, और जो इसका ux होगा वो तो हो जाएगा √2gh। क्यों बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना, यानी ux जो होगा वही तो v होगा, और v बराबर कितना आया है √2gh, यानी ये क्षैतिज घटक हो गया और ये क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक। तो गति का हम लोग द्वितीय नियम लगाते हैं यहाँ पे, तो h बराबर uy प्लस हाफ gt का स्क्वायर। अब h के स्थान पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे बच्चों, तो h माइनस h, uy आपका 0 हो गया प्लस हाफ gt का स्क्वायर। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये सॉल्यूशन आपका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, इसका पक्षांतर करते हैं तो 2h माइनस h बटे में g नीचे आएगा t का स्क्वायर, यानी t इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों, t इक्वल टू आ जाएगा √2h माइनस h अपान g, ये आएगा। देखो बच्चों, फिर आपको क्या करना था, यहाँ पे जब ये द्रव यहाँ से बाहर निकल रहा है तो इसका पाथ अगर पूछेगा तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, यानी कि परवलय आकार का होगा। अब आगे देखिए, हम लोग क्या निकालें कि इसके अंदर से जो द्रव बाहर निकलेगा उसका वेग कितना आएगा, v इक्वल टू √2gh आएगा। अब थोड़ा सा देखिए, यहां से जो द्रव निकलेगा उसको दो घटकों में हम लोग वियोजित करेंगे, ठीक है, एक आपका क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक uy हो जाएगा और क्षैतिज घटक आपका ux हो जाएगा। क्योंकि ये द्रव जो है तुरंत यहां से नीचे नहीं जा रहा, यहां से जो भी द्रव निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, यानी ऐसे निकलेगा, यानी उसका क्षैतिज वेग ही उसका वेग हो जाएगा, अर्थात वो हो गया v इक्वल टू √2gh। ये किसके बराबर हो गया, ux के बराबर हो गया। और आप लोगों को पढ़ाया गया है फर्स्ट पार्ट में, पैराबोलिक मोशन में आपने पढ़ा है कि क्षैतिज वेग पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए पूरी गति के दौरान इसका क्षैतिज वेग क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, h माइनस h गहराई नीचे आने में इसको कितना समय लगेगा। तो हमने गति का समीकरण लिया है दूसरा, h इक्वल टू uy प्लस हाफ gt का स्क्वायर से uy तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो h माइनस h 0 प्लस हाफ gt का स्क्वायर। यहां से इस सूत्र की सहायता से हमने यहां से अगर कोई पिंड गिर रहा है यहां तक आ रहा है तो उसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमने निकाल लिया। तो 2h माइनस h बाई g इक्वल टू t का स्क्वायर, इसलिए t बराबर इतना।
अच्छा, तो इस समय में ये द्रव जो इससे बाहर निकला है वह कितनी क्षैतिज दूरी अटेन कर रही है, यानी कितना दूर जाके ये पृथ्वी पर गिरेगी, यही तो इसका क्या कहलाएगा, क्षैतिज परास कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, क्षैतिज परास। जितने दूरी पर इस छिद्र से निकला हुआ द्रव जितने दूरी पे जाके गिरेगा वह दूरी, इसके आधार से वह दूरी क्या कहलाएगी, क्षैतिज परास कहलाएगा बच्चों। तो वहां से हमारा क्या बन जाएगा, उसको देख लीजिए, वहां से हमारा आएगा क्या, इसलिए क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज क्या देखेंगे, विस्थापन देखेंगे। तो क्षैतिज विस्थापन x बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय, क्या देखेंगे, क्षैतिज वेग गुणे समय देख लेंगे। तो क्षैतिज वेग आपका क्या निकल गया भाई, क्षैतिज वेग आपका आया है क्या, v, और v किसके बराबर, ux, और ux किसके बराबर, √2gh के, यही तो आया, इनटू हमारा समय कितना आया t, तो t का आया √2h माइनस h अपान 2h माइनस h अपान g हो जाएगा। अब देखिए इनका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दें आसानी के लिए। तो क्या हो जाएगा, √2gh गुणे, करने का है तो आराम से गुणा कर लेंगे, 2h माइनस h अपान क्या हो जाएगा, g, यही तो होगा। अब g से g तो कैंसिल हो गया, 2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो 2√h h माइनस h हो जाएगा, यानी ये इसका क्षैतिज परास हो जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का सूत्र आपके पास क्या आया बच्चों, क्षैतिज परास का आपके पास सूत्र आया कि x इक्वल टू 2√h ब्रैकेट के अंदर h माइनस h आ गया। अब देखो इस सूत्र से आपको मिला क्या, इस सूत्र से मिला क्या, ये कथन से हमको फायदा क्या हुआ, सपोज करिए इस कथन से हमको फायदा क्या हुआ कि या तो आप छिद्र स्वतंत्र तल से h गहराई पे करिए, ठीक है, या नीचे से भी आप h गहराई पे करेंगे तो द्रव एक ही स्थान पे जाके गिरेगा। अब आपके पास एग्जांपल अगर हम देना चाहें, देखिए ये तो h पे देखे ना कितना है, अब हम कह रहे हैं कि नीचे से मैं h कर दूं तो ऊपर से कितना हो जाएगा, h माइनस h हो जाएगा भाई, इस h के स्थान पर h माइनस h हो जाएगा और ये फिर h हो जाएगा और ये 2, फिर भी तो x वही हो गया, आया कि नहीं आया, आ गया। यानी इस पॉइंट से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, इस पॉइंट से निष्कर्ष ये निकला कि आप कोई भी टैंक अगर है, याद रखिएगा, कोई भी टैंक है तो घबराना नहीं है, क्या करना है भाई, इसका अर्थ यहां से अभी समझिए, ये आपका टैंक है और मान लीजिए यहां तक द्रव भरा हुआ है ऐसे, तो अगर ये मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर गहरा टैंक है, ठीक है, ऊपर से आप 5 सेंटीमीटर गहराई पे आप छिद्र करें या नीचे से आप 5 सेंटीमीटर गहराई पे छिद्र करें, ठीक है, जो द्रव निकलेगा वो दोनों द्रव एक ही स्थान पे आके पृथ्वी पे गिरेंगे, यानी दोनों के लिए क्षैतिज परास क्या होगा, समान होगा। वो यही कथन से आएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन आपको दे देगा, कहेगा कि बताइए ऊपर से या नीचे से, ठीक है, आराम से आप इस सूत्र में रखेंगे निकल जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप माइंड में क्या रखना है भाई कि जितना ऊपर से आप छिद्र करें उतना ही नीचे से अगर आप छिद्र करेंगे तो दोनों छिद्रों से जो द्रव निकलेगा उनका क्षैतिज परास क्या होगा, एक समान होगा, दोनों आके पृथ्वी पर एक ही स्थान पर क्या होंगे, टकराएंगे।
अब एक क्वेश्चन और इसमें बन के आएगा कि कहां पे छिद्र कर दिया है, कहां पे छिद्र करेंगे कि द्रव सबसे अधिक दूरी पे जाके गिरे, सबसे अधिक दूरी पे गिरे। ये एक्स मैक्स पूछेगा, तो जिसको नहीं आएगा वो ध्यान रखना, जितना टैंक में द्रव भरा रहेगा, ठीक है, ठीक बीचों बीच में तुम छिद्र कर दोगे बच्चों। जैसे 20 सेंटीमीटर है तो तुम 10 सेंटीमीटर पर छिद्र करोगे तो वह सबसे अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगा। सबसे अधिकतम दूरी पर जाकर गिरने की क्या खासियत होगी कि ठीक जितना द्रव आप भर रहे हैं, ठीक है, जितना आप द्रव भर रहे हैं बच्चों, ठीक है, वो कहां पे होना चाहिए भाई, ठीक बीचों बीच में जब आप छिद्र करेंगे तो वो सबसे अधिकतम दूरी पर जाकर क्या होगी, गिरेगी। देखो बच्चों, ये तो आपको मैंने बताया कि जनरली रूप से आप, ठीक है, माइंड में सेटअप रखेंगे कि सर जी बताएं कि बीचों बीच में छिद्र कर देंगे, जितना द्रव भरा रहेगा उसका ठीक बीच में छिद्र कर देंगे तो सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली रूप से कैसे आप दिखाएंगे कि ये सबसे अधिकतम कब दूरी तय करेगा, ठीक है। तो देखिए अवकलन में कहा गया है क्या, मैथमेटिक्स में, कि मैक्सिमम रेंज के लिए इसका मान, इसका अवकलन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसके लिए, एक्स मैक्स के लिए, एक्स मैक्स के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, डी बाई डी एच, ब्रैकेट के अंदर एच माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एच माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे बच्चों, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, डी बाई डी एच बढ़ा रहे हैं आपको समझने के लिए, ये हो गया एच माइनस डी बाई डी एच का स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखिए ये एच कैपिटल एच बाहर आ जाएगा, एच और डीएच का डीएच के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 2h इक्वल टू 0, यानी h इक्वल टू 2h, यानी h इक्वल टू h बाई 2, ठीक है। यानी h कहां पे होना चाहिए, h बाई 2 पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सूत्र अब देखा जाए मैक्सिमम के लिए क्या बनेगा, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो चलिए अब x मैक्स देखते हैं। x मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x मैक्स क्या हो जाएगा, आप इसको ध्यान में दीजिए, तो 2 अंडर रूट क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो x मैक्स क्या हो जाएगा 2, अब हमको h के स्थान पे क्या रखना है, h बाई 2 रखना है बच्चों, तो h बाई 2 अब क्या है, h माइनस h के स्थान पे h बाई 2, यानी 2 अंडर रूट h बाई 2 इनटू क्या हो जाएगा, h बाई 2, यानी आपका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू आपकी 2 हो गया, तो एक h बाई 2 आपका बाहर हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन आपका कितना हो जाएगा, h बाई 2 आप यहां रख रहे हैं, h बाई 2 आपका यहां पे आ गया, तो एक h बाई 2 निकल जाएगा, तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी x मैक्स आपका निकल जाएगा मेरे बच्चे h के बराबर, कितना हो जाएगा, h के बराबर। यानी याद रखना आपको सबसे अधिक दूर फेंकना है, h गहराई दूरी तक आपको फेंकना है, क्षैतिज परास प्राप्त करना है, तो ठीक बीचों बीच में क्या करना है, छिद्र करना है। जैसे एक सवाल इसको हम आपको समझा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कहने का अर्थ ये है कि ये टैंक है, सपोज करिए ये द्रव आपने इसमें भर लिया बच्चों, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर गहरा है और 20 सेंटीमीटर तक इसमें हमने भर दिया है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इस कहां पे इसमें हम छिद्र करें कि मेरा क्षैतिज परास भी उतना ही हो, किसके बराबर हो, h के बराबर हो।
अर्थात 20 सेंटीमीटर के ही बराबर। इसके अंदर कहां पे छिद्र करे बच्चों कि वह द्रव जाके 20 सेंटीमीटर दूरी पर गिरे। तो आपको तुरंत क्या करना है, जितनी इसमें द्रव भरा हुआ है उसकी आधी ऊंचाई पे जाके क्या करना है, छिद्र करना। तो 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, छिद्र। अब ये ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से जो द्रव निकलेगा वह जाके कितनी दूरी पे गिरेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर गिरेगा। तो याद रखना, किसी भी टैंक में जितना ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, अगर ठीक उसके बीचों बीच में आप छिद्र कर दोगे